हेलो जैन दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रिम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग आज एक टॉपिक पे बात करेंगे विशेष्य और विशेषण पर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और स्पेशली आर ओ यूपी पीसीएस आर ओ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 6 टॉपिक में से एक टॉपिक यह भी है जिसे हम विशेष विशेषण कहते हैं, 10 नंबर के आएंगे। उसके अलावा ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी का एग्ज़ाम देते हैं। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम, हिंदी आएगी, एसएससी जीडी हो गया है ना, और यूपी के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम जिनमें हिंदी पूछता है, तो उसमें विशेष विशेषण पूछता है। स्पेशली आर ओ के लिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे इसकी परिभाषा 2 स्लाइड में इन चीज़ों को पूरा समझ करके, है ना, फिर हम कुछ प्रीवियस ईयर के आर ओ में जो क्वेश्चंस बने हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। उसके उपरांत हम लोग बाद में जितने आर ओ के क्वेश्चन बने हुए हैं सब लंबा सा वीडियो करके उसके एग्जाम्पल्स के रूप में देख लेंगे। तो फिलहाल पहले हम विशेषण को समझते हैं। विशेषण कुछ नहीं है, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। संज्ञा या सर्वनाम, है ना, नाउन प्रोनाउन, इन दोनों की जो विशेषता बताए वो विशेषण होगा, है ना। जैसे वह व्यक्ति काला है ना, तो वहाँ पे जो उसका उसकी विशेषता काला होना है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें, कई बार जो है आदत महसूस होने लगता है कि ये आदत टाइप का कुछ मामला बनने लगेगा, तो भी फिलहाल इसका किताबी ज्ञान देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाली शब्द ही क्या कहलाती है? विशेषण कहलाती है। और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण, और जिसकी बता रहे हैं, जिस शब्द की विशेषता वो लोग बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो परिभाषा से भी ये क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, रिवाइज हो जाएगा। अब देखिए, इसमें जैसे संज्ञा की जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहेंगे, चाहे संज्ञा की बताए या सर्वनाम की बताए, तब भी हम क्या कहेंगे? विशेषण ही कहेंगे। विशेषण की जब विशेषता बताने लगे, विशेषण की भी विशेषता बताने लगे, है ना। जैसे मैं कहूँ कि वह तेज दौड़ता है ना, वह तेज दौड़ता है, वह हो तो गया क्या? सर्वनाम। मैं फिर कहूँ राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे राम और वह तो संज्ञा या सर्वनाम हो गए, ठीक है ना। लेकिन तेज दौड़ना, तो वहाँ पे तेज जो है वो क्या है? वो विशेषण है। लेकिन मैं कहूँगा राम बहुत तेज दौड़ता है ना, तो यहाँ पे जो बहुत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रविशेषण हो जाएगा, है ना। बहुत तेज दौड़ता है। बस ध्यानपूर्वक समझिए चीज़ें, एकदम से आज के बाद भूलने लायक कोई मामला ही नहीं बचेगा, है ना। तो राम जानते हैं, संज्ञा सर्वनाम जो भी हो, फिलहाल यहाँ पे संज्ञा है। तेज दौड़ना, तेज दौड़ना क्या हो जाएगा? तेज दौड़ना है विशेषण, लेकिन बहुत, है ना, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताए प्रविशेषण, ठीक है ना। क्रिया की जो विशेषता बताने लग जाए क्रिया की, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। बहुत तेज, बहुत गोरा, इस तरीके से हो तो उसकी क्रिया विशेषण प्रविशेषण यहाँ से हो गया। कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे मोहन यहाँ पे दे ही रखा है। मोहन क्या विशेष है? क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? मोहन की, सब्जेक्ट की, है ना। बहुत मतलब प्रविशेषण, देखिए यहाँ पे दिया ही है। और बुद्धिमान मतलब विशेषण, है ना, बुद्धिमान विशेषण। और शब्द किससे आया है? बुद्धि से, बुद्धि से आया है मूल शब्द, और बुद्धिमान विशेषण हो गया, ठीक है। कुछ और चीजें, विधेय विशेषण भी समझते हैं। विधेय विशेषण क्या होता है? जब विशेष्य पहले आ जाए, विशेष्य पहले आ जाए मतलब जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो पहले आ जाए, तो उसे हम विधेय विशेष कहते हैं। जैसे, और विशेषण बाद में आएगा, पहले विशेष्य फिर विशेषण। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि विशेष्य क्या है? घोड़ा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। और विशेषण क्या है? काला होना, है ना। तो पहले विशेष्य आएगा जिसके बारे में बताया जा रहा है, और क्या बताया जा रहा है ना, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, मतलब किस उसकी क्वालिटी आमतौर पे ही बताते हैं सामान्यतः, वो बाद में आएगा, तो ये विधेय विशेषण बनेगा। आज शायद आप समझ पा रहे होंगे। तुम्हारी चूड़ी, चूड़ी क्या है? विशेष्य, और विशेषण क्या है? हरा होना। चूड़ी का हरा होना विशेषण है, और चूंकि हरी कौन सी हो रही? चूड़ी क्या हो रही है? चूड़ी, तो विशेष्य वो हो जाएगी। अब विशेष से विशेषण, पहले क्या था? विधेय विशेषण, जिसमें विशेष से पहले आएगा। और विशेष से विशेषण में विशेषण पहले आ जाएगा, बाद में विशेष से। तो जैसे यही बात, वही सेंटेंस, यह काला घोड़ा है,
तो भाई पहले घोड़ा था तो क्या बन गया था, विधेय विशेष, विधेय विशेषण, ठीक है ना। अब विशेष से विशेषण बन गया, मतलब पहले क्या बताएगा, विशेषता यानी कि विशेषण, उसके बाद किसके बारे में बताया जा रहा है वो बाद में आएगा, तो विशेष से विशेषण समझ गए होंगे। तुम्हारी हरी चूड़ी, है ना, तो विशेष्य और विधेय इन दोनों में बस इतना सा अंतर है, ठीक है। ज़्यादा अब हम लोग बात करते हैं विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, ना, सामान्यतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। तो इनको समझते हैं। पहले गुणवाचक विशेषण में गुण की बात होगी, क्वालिटी बताई जाएगी। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम कैसा है ये बताया, जैसे काला, लंबा, चौड़ा, अच्छा, बुरा, मीठा, जवान, पतला, है ना, नया, नई, पुरानी, हल्की चीजें जो भी हो, तो वो क्या है, गुण बताया जा रहा, क्वालिटी। संख्या भी होता है, संख्या में क्या होगा, नंबर दे देगा, 1000, आधा, आधा, पौना। कई बार ध्यान देंगे गुना बोल देता है तो उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, प्रत्येक, हर एक, यहाँ पे सब देख लीजिए, मैं पूरा बता दूं, 1000, आधा, पौना, दसवां, चौथाई, 3 गुना, सैकड़ा, ठीक है ना, 10 गुना, चारों, प्रत्येक, हर एक, सभी, कुछ, कई, बहुत, लगभग, करीब, 10 से 20, सैकड़ों, हजारों, ज्यादातर, ये सब क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। नंबर आया नहीं किस विशेषण, वो बन जाएगा, है ना। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण होगा, है ना, जैसे 1 किलो, 10 किलो, आधा किलो, पौना ग्राम, 10 मीटर, 20 क्विंटल, 1 से 2 किलो, लगभग 10 किलो, तकरीबन 100 क्विंटल, कई लीटर, बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी, ये सब भी क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में शामिल हो जाएंगे। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में जब कोई सार्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले आ जाए, संज्ञा के तुरंत बाद सर्वनाम आ जाएगा, तब वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह के बाद तुरंत घर, फिर मेरा है ना। ध्यान से देखिए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले आए, संज्ञा के तुरंत पहले, तो संज्ञा क्या है, देखिए, सॉरी, संज्ञा ये, सर्वनाम यह, संज्ञा फिर सर्वनाम, है ना। तो इस प्रकार यह, वह लड़की मेरे गांव की है, वह पतंग उड़ रही है ना। तो संज्ञा जो है तुरंत किसके पहले आएगा, सर्वनाम के, है ना, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ इस तरीके से होता है। चलिए, तो ये पूरा मैराथन का था, तो ये इन 2 स्लाइड में हमारा ये क्लियर हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको अच्छे से एक बार देखिए, ध्यान से, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये देखिए, आर का प्री में, ठीक है, विशेष्य और विशेषण की बात हो रही है, तो यहाँ हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसका डायरेक्ट हम लोग फटाफट देखते जाएंगे, बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं करना होता है। कह रहा है इनमें से खेलना शब्द किस से बना है, तो भाई सीधी सी बात है, खिलाड़ी से बना है ना, खिलाड़ी से खेलना, ठीक, और कोई विकल्प ही नहीं है। ये 2021 का आया हुआ है, कितना आसान है। उसके उपरांत थोड़ा छोटा कर लिया जाए, कह रहा है निम्न में से एक शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो अचार इसमें शब्द विशेषण नहीं, बाकी जो है अचंड, अकूत, अकर्ण, ये शब्द विशेषण है। देखिए, परिभाषा एकदम से आपको अचानक से आप एकदम नए नए समय से याद करेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, इसके एग्जाम्पल, उदाहरण, क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें अचार 100 गुना लंबा, देखिए गुना आ गया, क्या है में विशेषण कौन सा भेद है, कौन सा वाला विशेषण है, तो भाई आवृत्ति विशेषण है। आवृत्ति विशेषण थोड़ा और डीप गया है ना। आवृत्ति मतलब क्या हो जाएगा, गुणों की बात कर रहा है, ठीक है। तो आवृत्ति विशेषण यहाँ पे ध्यान रखेंगे। गणनावाचक तो 1, 2, 3, 4 ऐसा जाएगा, है ना, इतने नंबर का गणनावाचक अगर आए रहेगा वो विशेषण, लेकिन कहेगा इसका 5वां स्थान है ना, तो ये हो जाएगा गणना में। लेकिन आवृत्ति 100 गुना लंबा, 100वें नंबर पे गणनावाचक, 100 गुना लंबा आवृत्ति, इस टाइप का। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, तो पांडु क्या हो जाएगा भाई, विशेषण और विशेष्य दोनों है यहाँ पर। ये ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान देने हैं, विशेषण भी है पांडु और विशेष्य भी है पांडु, समझ पा रहे ना। आर का क्वेश्चन है आया हुआ, तो पांडु यहाँ पे क्या हो जाएगा, पांडु पहला रंग से संबंधित हो जाएगा, और दूसरा जो पांडवों के पिताश्री थे पांडु, शांतनु के यहाँ, तो वो हो जाएगा। इसी हिसाब से इसका आंसर है।
विशेष शब्द कौन सा है जिसकी विशेषता बताई जाए? तो मानस। मानस क्या है? विशेष है। वादी, वादी, वाद का वादी बन गया, विशेषण हो गया, विपन्न, विशिष्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे मानस क्या है? विशेष है। जब क्वेश्चन जब सामने आएगा तब आपको समस्या बढ़ सकती है कि क्या चल रहा है इसमें। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है भाई? तो विधेय विशेषण है। अभी पढ़ क्या है ना हम लोग? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या हो जाएगा? कहा गया काला, ठीक है ना, मतलब ये बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण, ठीक है। पहले घोड़ा फिर काला, अगर वही काला पहले हो जाता फिर घोड़ा होता तो हम विशेष से विशेषण कहते हैं। अभी पढ़ के आ रहे हैं जस्ट हम लोग, ठीक है ना। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो यहाँ पे 10वां क्या हो गया? 10वां व्यक्ति शब्द क्या हो जाएगा? तो क्रमवाच। अभी मैं पहले यही बता रहा था। ऐसे कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं इसमें 200-250 क्वेश्चन इसका मैं करा दूंगा, सुन लीजिएगा आराम से, फिर गलत नहीं होगा। और रिपीट बहुत करती है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा? कोई पता नहीं कौन, कोई आदमी तो अनिश्चयवाचक, पता नहीं कौन, ठीक। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह कौन सा है? सुंदरी लड़की नहीं हो सकता है, सुंदर लड़की होगा, तो यही गलत हो गया। सुंदर लड़की है, सुंदर लड़के हो गया, सुंदर लड़का, ये सब सही है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष से कहेंगे। वह बहुत खाता है, खाता है तक तो बात समझ में आ रही है। बहुत खाता है ये क्या है? तो बहुत खाएगा, तो अनिश्चित परिणाम विशेषण हो जाएगा। परिणामवाचक मतलब समान तो है लेकिन पता नहीं कितना, तो इसलिए परिणामवाचक रहेगा, लेकिन अनिश्चित, निश्चित नहीं है। संख्यावाचक तो है नहीं। परिणाम इस तरीके से आप देखेंगे, तुलना भी नहीं कर रहा है। कह रहा है वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक, गुणवाचक में वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। वह नटखट बालक, तो बालक कैसा है? नटखट है, तो नटखट होना उसका गुण है, तो यहां दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को। करेक्ट आंसर हो गया पहला ही। सतीश चंचल बालक है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? हाँ, इसमें चंचल पूछा है तो चंचल भी क्या है? गुण ही है, दिमाग। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से आया है? मानसिक जो आया, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मनस से आया है। मानस और मनीष से नहीं आया है, मनस से मानसिक बनेगा, ठीक है ना। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होता है? इसका चरित्र होता है, तभी तो चारित्रिक करेंगे। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है जो गुण को बताएगा? 5वां, संख्या 3, फिर कुछ अनिश्चितवाचक है। उचित, उचित अनुचित ये गुण की बात हो रही है, तो उचित गुणवाचक हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक दो और देख लेते हैं, उसके उपरांत ये पूरा एक लंबा सा वीडियो, इसमें 200-250 क्वेश्चन, लगभग 250-300 तक पूरा देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन सुनने से काफ़ी कुछ चीज़ें आप देखेंगे, सुनेंगे तो याद हो जाएंगी। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 25 तक चले चलते हैं। उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करेंगे। तो भाई उसका लड़का लंबा है, विशेषण क्या होगा? इसमें विशेषण क्या है? लंबा होना, दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना नहीं है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। सिर्फ हम प्रयोग करेंगे तो विशेषण भी कह सकते हैं, विशेष से कह सकते हैं, भाई दोनों हैं प्रयोग के आधार पर, है ना। पांडु, रंग, और पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये पिछले 2017 में आया था, देखिए 2021 में भी आया है, इसीलिए कह रहा हूँ रिपीट होता है, रिपीट होता है। प्रीवियस देखना पड़ेगा ना, बढ़िया से देखिए। 2017 यूपी आरो, और अभी हम लोग कहाँ पांडु देखे थे? अभी वो 2021 में आया है। तो अभी बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। पांडु 2021 में यूपी आरो देख रहे हैं, और दोनों का आंसर सेम, क्वेश्चन सेम, लेकिन थोड़ा सा बस 1-2 शब्द बदला है, लेकिन है सब वही। तो सब रिपीट होंगे।
16, 17 जो भी बन रहा है। अच्छा, इसमें कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग विशेषण थोड़ी है। आग्नेय, आग्नेय, अगिन नहीं, आग्नेय जो होगा विशेषण हो जाएगा, आग्नेय होना है ना।